जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है, एक दिन से लेकर के और 80 वीक तक, जितने दिन तक अपने बर्ड को अपने फार्म में रखते हैं, इस बीच में कौन से सप्ताह किस फीड का हमको बदलाव करना होता है, यह पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को मिलने वाली है। जिस प्रकार से आप अपने फार्म में पहले दिन चिक्स डालते हैं, तो उस दिन से लेकर के और 8 वीक तक आपको कंटिन्यू चिक्स क्रम्बल चलाने होते हैं। चिक्स क्रम्बल, जिसको स्टार्टर 1 के नाम से भी हम जानते हैं, इसको चलाने से फ़ायदा यह होता है कि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा और एनर्जी की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसलिए हमारे स्टार्टिंग चिक्स को चिक्स क्रम्बल ही देना चाहिए 8 वीक तक। जैसे ही आपके बर्ड 8 वीक के हो जाते हैं, तो यहाँ आपको अपना ग्रोवर फीड स्टार्ट कर देने हैं। ग्रोवर फीड स्टार्ट करने के फ़ायदे यह होते हैं कि इसके अंदर चिक्स क्रम्बल से प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। इस टाइम पे जो है हमको अपने बर्ड को थोड़ा दबा करके फीड खिलाने होते हैं, ताकि इनका जो बॉडी वेट है वो तेज़ी से ग्रो करे। 8 वीक से लेकर के 16 वीक तक हम कंटिन्यू जो है ग्रोवर फीड इसको देते हैं। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। 16 वीक से लेकर के 18-19 वीक तक प्री लेयर फीड स्टार्ट करते हैं, और यहीं से हम अपना मुर्गी के फीड में पाउडर भी डालना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमको पत्थर और पाउडर कब चलाने चाहिए। तो जैसे ही आपकी बर्ड 16 वीक से ऊपर की हो जाती है, तो आप उसमें जो है 2% पाउडर स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप प्री लेयर फीड नहीं चला सकते या नहीं चलाते हो, तो आप जो है ग्रोवर फीड ही चलाते रहो 18-19 वीक तक, और उसमें जो है 2% पाउडर की मात्रा बढ़ा दो। पाउडर की मात्रा बढ़ाने से फ़ायदा यह होता है कि हमारे बर्ड के अंदर जो कैल्शियम की कमी होती है, इस पाउडर के माध्यम से उसकी कैल्शियम पूरी हो जाती है। इसलिए इस टाइम से हमारा पाउडर जो है स्टार्ट हो जाता है। अब जो है 18 वीक के बाद आप स्टार्ट करोगे फेज 1 फीड। फेज 1 फीड में होता क्या है, इस फीड के अंदर जो है हम 50% बाजरा, 40% जो आप कंपनी से फीड मंगाते हो एलसी फीड, वो, और उसके साथ साथ जैसे ही आपके अंडे का प्रोडक्शन 5% से ऊपर आने लगा, इस टाइम पे मुर्गी जो है अंडा देना स्टार्ट कर ही देती है। तो जैसे ही 5% आपका प्रोडक्शन आ गया फार्म का, तो उसमें 6% पत्थर और 4% आपको पाउडर मिक्स कर देने होते हैं यहाँ से। यानी 50% बाजरा, 40% एलसी फीड और 10% पत्थर और पाउडर यहाँ से आपको स्टार्ट कर देने हैं। ये 16-18 वीक से लेकर के और आपको 32 वीक तक फेज 1 फीड चलाने होते हैं। जैसे ही आपकी मुर्गी 32 वीक से ऊपर की होती है, इसमें हम स्टार्ट कर देते हैं फेज 2 फीड। फेज 2 फीड में क्या होता है, इसमें जो है बाजरे की क्वांटिटी आप चाहो तो सेम रख सकते हो। यहाँ से हम DORB अपने फीड में मिक्स करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अपने मुर्गी को हमको प्रोटीन कम करना होता है और एनर्जी फीड के अंदर बढ़ानी होती है, जिससे हमारे अंडे की क्वालिटी भी सही रहती है। ज़्यादा अगर प्रोटीन आप चला देते हो बर्ड को, तो फिर अंडे के साइज बढ़ जाते हैं और अंडे में क्रैक आने लगता है, अंडा हमारा टूटने लगता है। इसलिए यहाँ से 8 से लेकर के 10% हमको इसी फीड के अंदर DORB मिक्स कर देनी है, और एलसी फीड को 8 से 10% घटा देना है। पत्थर का हिसाब किताब जो है आप अपने अंडे के क्वालिटी के हिसाब से 1-2% और चाहो तो बढ़ा सकते हो। अब आपको जो है फेज 3 फीड कब स्टार्ट करने हैं, जब आपका बर्ड 55 वीक का हो जाता है। 32 वीक से लेकर 55 वीक तक आपको फेज 2 फीड चलाते रहने हैं कंटिन्यू। अब फेज 3 आपको 55 वीक के बाद स्टार्ट कर देने हैं, और जब तक आपके बर्ड आपके फार्म में रहेंगे तब तक फेज 3 चलेगा। तो फेज 3 में क्या होता है, बाजरे की क्वांटिटी जो है बिल्कुल सेम रहेगी। अब इसमें DORB की मात्रा सिर्फ बढ़ा सकते हो आप अपने अंडे की क्वालिटी के हिसाब से, और कुछ आपको मिक्स नहीं करना है। इसमें सिर्फ बढ़ेगा फेज 3 में DORB की क्वांटिटी और पत्थर और पाउडर की क्वांटिटी, इसके अलावा और आपको कुछ मिक्स नहीं करना है। तो इस तरह से आप जो है एक दिन से लेकर के 80 वीक तक या जितने वीक तक अपने बर्ड को अपने फार्म में रखते हो, फीड का बदलाव कर सकते हो। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।